समीउल अलीम हिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामुअलैकुम। आमिल मोहम्मद ज़ुबैर ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम। हमारी आज की ये वीडियो, आज की ये कोशिश ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी किसी गलती की वजह से या मिसगाइडेंस की वजह से मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं। जो लोग इस मसले की वजह से अपना वक्त और अपना पैसा बर्बाद कर चुके हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों की तरह आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये नुस्खा, ये चीज़ हमसे तैयार शुदा लें। हम सिर्फ आपको बताएंगे, आप इस्तेमाल करें और अल्लाह के फजल से 1 से 2 हफ्तों में उसका जो बेनिफिट है, उसका जो रिज़ल्ट है, उसको जो फ़ायदा है, वो ख़ुद आप अपनी आंखों से देख लेंगे। और जब आपको इसका फ़ायदा हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें, लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। आपको अगर चैनल पसंद आए हमारा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो से जब आपको फ़ायदा मिले तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी इस मुश्किल से आपकी तरह निजात हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह ताला जो इसके लिए बताऊंगा, जो दोस्त, जो भाई इस पे अमल करेंगे वो अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह से मुतमईन होंगे, पूरी तरह से सुकून पाएंगे। इसके लिए आपको एक रूहानी हल भी बताऊंगा और इसका एक तिब्बी नुस्खा भी आपको बताऊंगा ताकि दोनों तरह से आप अपना इलाज करें और इस उलझन से, इस परेशानी से, इस बेचैनी से, इस डिप्रेशन से आप मुकम्मल तौर पे निजात पाएं। क्योंकि 95% घरों में लड़ाई झगड़े, ना इत्तफाकी, ना चाकी की वजह भी यही चीज़ बनती है। इसलिए इसका इलाज, सही इलाज और सही वक्त पर इलाज बहुत बहुत ज़रूरी है। जो लोग बेऔलादी की अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं, 90% जो मेरी तहकीक है उसमें भी इसकी वजह मर्दाना कमज़ोरी होती है। मगर ख़वातीन को बेपनाह दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के उनके टेस्ट करवाए जाते हैं। साल हर साल ख़वातीन को इतनी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है कि जिस बेचारी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती, वो उन मेडिसिन को इस्तेमाल करने की वजह से, उल्टे सीधे इलाज करने की वजह से वो अंदरूनी तौर पर मसाइल का शिकार हो जाती है। वो शुरू में अगर ठीक भी होती है तो बाद में इस तरह के इलाज मुआलजे की वजह से उसमें प्रॉब्लम्स पैदा होनी शुरू हो जाती है और मर्द हजरात अपनी अना में रहते हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं करते, अपना ट्रीटमेंट सही नहीं करवाने की कोशिश करते। जो लोग ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं उनको जब नीम हकीम मिल जाते हैं या फिर जब ये नाकिस किस्म के डॉक्टर लोग मिल जाते हैं, जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन जो बेड़ा गर्क कर देती हैं, जो आर्जी हल है इस चीज़ का, जब उनका इस्तेमाल किया जाता है तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल आर्जी रिज़ल्ट होता है और उसके बाद वो आपको पहले से भी ज़्यादा डाउन कर देती है। तो ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करें, इसको बनाएं, इसको इस्तेमाल करें और जब इसका फ़ायदा पाएँ तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमसे किसी भी किस्म का कोई मशवरा करना चाहें अपने किसी जिस्मानी या रूहानी मसले में, हमारा राबिता नंबर हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है।
इसका जो तिब्बी नुस्खा है वो बताने से पहले एक और चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो चीज़ आपको जिस तरह से बताई जाए और उसकी जो मिकदार बताई जाए उसमें बराहे करम अपनी तरफ से, अपनी मर्ज़ी से या किसी के कहने पे कमी पेशी हरगिज़ ना किया करें। जो नुस्खा जिस तरीके से बताया जाता है उसका इस्तेमाल उसी तरीके से करें। आप ये चीज़ें नोट फरमा लीजिए। सालब मिस्री 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली इंडियन 50 ग्राम, कूंज जड़, इसके कूंज के बीज भी मिलते हैं लेकिन आपने इसकी जड़ लेनी है 50 ग्राम, तुख्मे रेहान 50 ग्राम और कूज़ा मिस्री 250 ग्राम। सब चीज़ों को लेके अच्छे तरीके से मिक्स करके पाउडर बना के मिक्स करके रख लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। इसका इस्तेमाल कम से कम 1 महीना करें। अल्लाह के फजल से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से आपका ये मसला पूरी तरह से अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा। लेकिन लाजमी ये है, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज उस वक़्त तक इस नुस्खे से तो क्या दुनिया के किसी नुस्खे से नहीं हो सकता जब तक आप अपने जहन को साफ़ नहीं रखेंगे, जब तक आप अपना माहौल साफ़ नहीं करेंगे, जब तक आप नेगेटिव चीज़ों को, गंदी फिल्मों को, गंदी तस्वीरों को देखने से बाज नहीं आएंगे, जब तक आप अपनी नज़र को पाक नहीं करेंगे, जब तक आप अपने ख़यालात को पाक नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आपको कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट अल्लाह की मेहरबानी से आपकी सोच से बेहतर मिलेगा और ये 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप कोई चीज़ वाकई ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो इसके रिज़ल्ट को और बेहतर करेगी और सर्दी के मौसम के एतबार से सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आपको ये फ़ायदा देगी, वो है काजू, बादाम और अखरोट। तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम ले लें। उस्तो खुद्दूस 50 ग्राम ले लें। माजून उस्तो खुद्दूस नहीं लेनी, साबित उस्तो खुद्दूस लेके उसको खुद साफ़ करके पीस लें और बादाम, काजू, अखरोट इनकी गिरी 100-100 ग्राम लेके इन चारों चीज़ों को पीस के मिक्स करके पाउडर बना के रख लें। इसका भी 1 चम्मच नाश्ते से पहले ले लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा और बेहतर तरीके से फ़ायदा होगा। अब आते हैं इसी मसले यानी मर्दाना कमज़ोरी के रूहानी इलाज की तरफ। वो इस तरह से है कि सुबह उठते और रात को सोने से पहले अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के कम से कम 11 मरतबा ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आपने 70 बार या मुगनी 70 बार या वहाबो हबली 11 बार पढ़ के अपने जिस्म पे दम कर लेना है और हो सके तो पानी पे दम करके उस पानी को पी लिया जाए। और ऐसी खातून जिसके शोहर के साथ ये मामला है वो सुबह और शाम अव्वल आखिर कम से कम 3-3 बार दरूद पाक पढ़ के और 21 मरतबा या वदूदो विदनी 21 मरतबा पढ़े और हाथों पे दम करके अपने चेहरे पे हाथ फेर लें और कोई ऐसी चीज़ जो दोनों इकट्ठे खा सकें उस चीज़ के ऊपर दम करके वो दोनों शेयर करके खाएं, दोनों मिल के खाएँ। इंशाअल्लाह ताला इसके साथ आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल हल होगी।
आप अगर अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी ज़ाया कर चुके हैं, आपको इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो एक मर्तबा आप ये करके देखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी से, अल्लाह पाक की रहमत से आपका ये मसला इंशाअल्लाह इस कलाम पाक, इस कलाम बरहक की बरकत से और अल्लाह ताला की पैदा की हुई इन जड़ी बूटियों की तासीर से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अपने इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पे निजात पाएंगे। और जो पढ़ने के लिए बताया गया 70 बार या मुगनी और 11 बार या वहाब हबली, इसको अगर हम बिस्तरी से पहले भी पढ़ लिया जाए इसी तरीके से 70 और 11, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका भी बेपनाह फ़ायदा होता है। और जो लोग बे औलाद हैं वो ये 70 और 11 वाला अमल दोनों मियाँ बीवी किया करें, ख़ास तौर पे हम बिस्तरी से पहले और सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम को मगरिब की नमाज के बाद भी इस अमल को करना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होता है। जल्द अपने नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा, उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।